सीधी माँ आज पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल जी के प्रेस वार्ता रही। प्रेस वार्ता विभिन्न मुद्दन का लेके रही। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं। कहे कि यह दरमियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत कुछ जो है नियम कायदा बनाए गए। तीसरी लहर आ चुकी है। पीएम मोदी पर जो है पंजाब सरकार में असुरक्षा के भाव पैदा भा। बहुत सारे ऐसा मसला है जो माँ जरूरी है कि एक जिम्मेदार से जवाब लीन जाए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपने पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी आज की यह बातचीत के। मंत्री जी का कहब कि जो में पहले तो पंचायती राज की बात की जाए, ये चुनावी व्यवस्था जो गांव के सरकार ही जो 7 साल के सरकार हो गए, 5 से 7 हो गए, अब 7 से 8 के और अग्रसर ही का कहब कि यह पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त हो के और जा लगी या फिर अपना पचे का बचावे के प्रयास जारी है। देखिए, जिस तरह का मध्य प्रदेश में संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाके और पंचायत चुनाव डिक्लेयर किया गया था, वो नियम संगत नहीं था। और जो भी स्थिति पैदा हुई है कहीं न कहीं ये मध्य प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से हुई है। जब मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में पहले से उल्लेख है कि 5 साल में रोटेशन में आरक्षण की कार्रवाई हो, परिसीमन की कार्रवाई हो, तभी चुनाव संपन्न करा जाए। तो ये जानबूझ के नियम प्रक्रिया से चुनाव नहीं कराया। इसी मध्य प्रदेश के राज्य में 2 बार कांग्रेस सरकार ने चुनाव कराया और 3 बार भाजपा की सरकार ने कराया। उसके पहले तो कोई कोर्ट नहीं गया। तो कोर्ट कब गए लोग? जब सरकार ने नियम प्रक्रिया से चुनाव नहीं कराया। और जो लोग भी न्यायालय गए थे लोग कि उनको वहाँ से राहत मिले, रोटेशन में आरक्षण हो और चुनाव नए परिसीमन में हो, इसके लिए लोग गए थे। इसके लिए लोग नहीं गए थे कि मिले हुए अधिकार भी छीन जाए। और मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता जो सरकारी वकील थे खड़े होकर वहाँ ताली बजा रहे थे, उन्होंने एक भी बार प्रतिकार नहीं किया। तो ये पूरी मध्य प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश थी। देखिए, तो मजाक हो गया। मध्य प्रदेश का पंचायत राज का जो चुनाव था पूरा मजाक बना के रख दिया। एक तरफ नॉमिनेशन हो रहा है तो एक वर्ग के लोग, जहाँ आरक्षित सीट थी OBC की, वो नॉमिनेशन नहीं कर सकते थे। तो क्या 2 वोटिंग की अलग अलग डेट होती? तो ये पूरी तरह से मजाक था। और फिर जब विधानसभा में हम लोग इसका विरोध किए, स्थगन प्रस्ताव लेके आए और जब वहाँ पे सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, इनको समझ में आया और लगा कि गलती हुई है, तो फिर इन्होंने अध्यादेश वापस लिया, अपनी गलती में सुधार किया। पर गलती में सुधार तो किया, पर जो पंचायत प्रतिनिधि बनने की लालसा रखते थे 5 साल में रोटेशन में, उनके सबके आशाओं पे पानी फेरने का काम किया। बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं, बहुत सारे हमारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे SC ST के हों, OBC के हों या महिला लोग हों, सारे लोग तो कहीं ना कहीं लालसा पाल के रखे हुए थे। सबने तैयारी करके रखा था और नियम प्रक्रिया से चुनाव नहीं कराने की वजह से ये सारी स्थिति पैदा हुई। और एक तरफ मध्य प्रदेश में अभी तक तो मजाक होता था, जो कर्मचारी अधिकारी के लिए आवेदन करते थे नौकरियों में और फिर परीक्षा मध्य प्रदेश की सरकार कैंसिल कर देती थी, फार्म भरवा लेते थे, फीस वसूल लेते थे और फिर परीक्षाएं कैंसिल हो जाती थी। लाखों लोगों के साथ इस तरह का मजाक हुआ। और इस बार तो सबसे बड़ा मजाक हो गया गांव में रहने वाले उन लोगों के साथ जो जनप्रतिनिधि बनने की लालसा रखते हैं, उनसे करोड़ों रुपए वसूली कर लिए और फिर वो चुनाव ही कैंसिल कर दिया। तो अजूबा ही हो गया मध्य प्रदेश। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात कि सरकार केहू के हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, लड़ाई अपना पचन के, समझौता अपना पचन के, मतलब कुल मिला के आम जनता का ही पीछे यह में जो एक हम ठीक है अपना के कहब रहा कि रोटेशन से हो, आम जनताओं में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेला। कहे कि तिथि के अनाउंसमेंट राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कह दीनगा, बराबर नोड्यूस साइन कीन गए। ऐसा मामला है कि नोड्यूस मतलब साइनो हो गया जिला पंचायत से और फिर बाद में उनकर उम्मीदवारी निरस्त कर दीन गए। यह वजह से कि उन पर वसूली रही, केहू के 3 लाख, केहू के 4 लाख। तो मतलब कुल मिला के एक तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस और भाजपा के या निर्णय में और विरोध में आम जनता कहो न कहो बीचों बीच पीछे के काम होते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में संविधान काम करता है और हम सब संविधान से बंधे हुए हैं और किसी भी सरकार को संविधान से ऊपर जाके काम करने की अनुमति नहीं है। और जब जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, संविधान में जो नियम प्रक्रिया है उसके कोई खिलवाड़ करेगा तो लोग न्यायालय भी जाएंगे और लोग ऐसे कामों में रुकावट भी बनेंगे और रोक लगनी भी चाहिए। क्योंकि अगर नियम प्रक्रिया का पालन हम सब नहीं कराएंगे या जनता, कई हमारे
जो जनप्रतिनिधि थे या चुनाव लड़ने की लालसा रखते थे वो भी सारे हाई कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में गए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सब नियम प्रक्रिया के दायरे में ही रह के काम करना चाहिए। और ये सारी परिस्थितियां इसलिए पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम प्रक्रिया से ऊपर उठ के काम कर रही थी और उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश की 79% आबादी जो गांव में रहती है वो एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और भी मजाक हो गया, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि थे जो प्रधान के रूप में काम कर रहे थे, 2 दिन पहले आदेश करते हैं और 24 घंटे में कैंसिल कर देते हैं। अब वो किससे काम कराएंगे? पर जनता पिस रही है। जनता 3 महीने से परेशान हो रही है। आचार संहिता लगने के बाद 2 महीने हो गए ना, उनको कई जगह जो अंत्येष्टि सहायता राशि तक का भुगतान नहीं हो पा रहा है, कई जगह मनरेगा मजदूरी है, बहुत छोटे छोटे काम जो पंचायत स्तर पे होते हैं सब रुके हुए पड़े हुए हैं। और सच बात तो यह है कि सरकार के पास वित्तीय संकट है, इसीलिए इस तरह का नाटक नौटंकी कर रही है और इस तरह की लीपापोती करके अपने आप को बचाना चाहती है। पर अब प्रदेश की जनता इनको समझ रही है और ये बचने वाले नहीं हैं। आज जो है 5 राज्यों के चुनावन के तारीखन का ऐलान हो गया है। कोरोना के संकट है पूरे देश में, तीसर लहर के बाद हो रही का ये माना जाए कि यह एक ठे ऐसे रद्द होने वाला चुनाव के तारीख आई है निर्वाचन आयोग से, या फिर यह आगे संपादित? देखिए, इस तरह की जब चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं, जैसे पंचायत चुनाव की घोषित हुई थी, बिना सरकार के प्रस्ताव के इस तरह की तारीखें घोषित नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बिना अनुमति के तो हुआ नहीं है। तो इनको लोगों की जान की परवाह नहीं है, इनको परवाह सिर्फ अपनी पार्टी की है, अपनी है। पहले भी जब चुनाव संपन्न हुआ था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पंचायत का, कितने हजार लोग, शिक्षक से लेकर सारे लोगों की जानें गई थी। पश्चिम बंगाल में, हमारे मध्य प्रदेश में ही बाई इलेक्शन में कई विधायक साथ ही चले गए। तो ये जो वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इनके नेता हैं, इनको जान की चिंता नहीं है। ये वही लोग हैं ना, कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। और राहत राशि की तुम्हारी ये गोली, जब मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं तो राहत राशि कहाँ से? दवाइयों के अभाव में लोगों की जान चली गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही प्रधानमंत्री हैं, नाक के नीचे साल भर आंदोलन किए काले कानून, कृषि कानून के खिलाफ, और साल भर बाद समझ में आया और वापस लेना पड़ा। और पर गए नहीं एक भी बार प्रधानमंत्री, और 700 लोगों की जान चली गई। नोटबंदी में लाखों लोगों की जान चली गई। इनको महंगाई बेरोजगारी में तो जान जा ही रही है लोगों की, पर इनको कोई चिंता नहीं है। इनको तो चुनाव कराना है, भ्रष्टाचार करना है और अपनी सत्ता बना के रखनी है, बस इसी काम में ये लोग लगे हैं। ये इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हो गए। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर में ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है जनता के जान से बड़ा हो चुका है। ऐसे जान दांव में लगाए कि ये चुनाव के तारीखन का ऐलान भा है, अपना की एक शब्द है। और अब अपना से हम एक सवाल जान के बात करें, तब प्रधानमंत्री जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद है उनके जान पर संकट रहा। पंजाब में एक बड़ी घटना है, कहा गया कि मतलब कुल मिला के उनके सुरक्षा में खिलवाड़ भा, प्रोटोकॉल के पालन नहीं करी पंजाब सरकार, कांग्रेस के सरकार ही पंजाब में। चन्नी जी होकर मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा खूब सफाई दी गई, किंतु देश में एक ऐसा माहौल बना और वैश्विक स्तर पर यह बात गए कि मतलब एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ आखिर कैसा पक्ष और विपक्ष देखा गया, ओठे खिलवाड़ की गए, वो मका का। देखिए, एसपी जी अपने आप में बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और कभी भी, हम तो राहुल गांधी जी के 1 साल टूर कोऑर्डिनेटर थे, उस समय उनको एसपी जी सुरक्षा मिली थी। एसपी जी के लोग वहाँ, हम तो भाजपा साथी राज्यों में भी दौरा करवाते थे, तो एसपी जी के लोग जाके खुद राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करते थे और राज्य सरकार के अधिकारी पूरा समन्वय बनाते थे। ये कहना कि पंजाब राज्य के सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति के तहत है। ये एक इवेंट मैनेजमेंट था, ये बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस के नेता ने बलिदानी दी है, कांग्रेस के नेताओं ने, और कांग्रेस के नेता ऐसे झूठा प्रोपोगंडा नहीं करते हैं। भाई, प्रधानमंत्री को कौन सा खतरा है? प्रधानमंत्री की सच बात तो यह है कि उनकी सभा में भीड़ नहीं थी, इसलिए इस तरह का ड्रामा रचा गया अपने आप को सही बताने के लिए कि हम किस तरह से लोगों की सिंपैथी ले सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ड्रामेबाजी है, नौटंकी है। और देश का प्रधानमंत्री कहे कि अपने मुख्यमंत्री से बता देना, अरे देश का प्रधानमंत्री के अंदर ही तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता समझ रही है। और ये वही लोग हैं
जो अच्छे दिन का नारा दे के आए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन ला देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, पता नहीं तरह तरह क्या क्या बातें की थी, एक भी काम नहीं किया। अब जब जनता जवाब मांगती है तो इसी तरह का प्रोपोगंडा करके अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं, पर जनता को ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये नहीं कर सकते। अब इनका समय आ चुका है जाने का। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर कर लेके बहुत हालत खराब है। इंदौर और भोपाल जो है हॉट स्पॉट बने हैं। यह मतलब प्रतिदिन अब वैज्ञानिकन के यहाँ तक दावा है कि प्रदेश में कुछ दिन बाद 5000 प्रतिदिन के हिसाब से केस हैं। उतनी गंभीरता नहीं दिखा है ना अपना के सरकार की ओर से ऐसा कोनो गाइडलाइन दी गया है। हालांकि जो में माहौल चल रहा है आगामी दिन में कहे सीधी में एक कोरोना आया है, रीवा में 22 एक्टिव केस है, तो कुल मिला के ये माना जाए विंध्यो ऐसे अछूता नहीं है। तो क्या कहा भी तीसरी लहर के लेकर तैयारी कितनी अच्छी है? प्रदेश में लगातार अपना रही थे, मुख्यालय में रही थे, प्रदेश के राजधानी में रही थे, का कही थे अपना के का पक्ष है कि ये में तैयारी कितनी? देखिए, इसमें सरकार के भरोसे तो नहीं रहना चाहिए। सरकार तो पहले भी फेल हो चुकी है। फर्स्ट और सेकंड वेव में तो कितने लोगों की जान चली गई, दवाई के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में। सरकार के लोग सिर्फ बयानबाजी करते रहे, ना किसी प्रकार की राहत राशि मिली, ना मृत्यु प्रमाण पत्र मिला। तो सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम सबको खुद सजग रहना चाहिए और अपना खुद ख्याल रखना चाहिए। मास्क लगाएं और अपने आप को सैनिटाइज भी करें और दूरी बना के भी रखें, और अपना भी, अपने परिवार का और जो जिसका दायरा जैसा है उसके हिसाब से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करें। अपना स्वयं ही बचाव करना पड़ेगा। ये सरकार पूरी तरह से देश और प्रदेश की फेल हो चुकी है। दूसरे देशों में आपका बूस्टर डोज लग चुके हैं, लगना शुरू है, हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो उसकी तैयारी नहीं है। बच्चों का टीकाकरण अब करा रहे हैं जो कि पहले करा देना था। इनको चिंता नहीं है। अभी 12 जनवरी को सुना है कि सूर्य नमस्कार करा रहे हैं स्कूलों में। तो इनको लोगों की जान से चिंता नहीं है। चिंता हम सबको खुद करनी पड़ेगी, खुद अपना बचाव करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा तरीका है। सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना सिहावल से विधायक हैं, अपना जिलों के एक कहा जाए अभिभावक के तौर पर हैं, पंचायत मंत्री रहन, वह दौर में अपना दिखे का अपना संतुष्ट हैं सीधी जिला के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो तीसरी लहर के अनुरूप ही कि नहीं? सरकार दावा कर रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवा दी हैं, ऑक्सीजन भर के सहारे लोगों की जान बचाई जा सकती का, यह माना जाए? देखिए, डॉक्टर्स तो है नहीं जी। और कोविड के टाइम में हमने देखा है, सिर्फ सीधी जिले नहीं पूरे प्रदेश में हमने देखा है, पूरे देश में देखा है कि जो हमारे संविदा वाले डॉक्टर्स थे वही अंदर जाते थे, जो नर्सेस थी वो जाते थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे वो तो जाते भी नहीं थे वार्ड में। और यहाँ तक कि जो गाँव में हमारे झोला छाप डॉक्टर थे उन्होंने इमोशनल अच्छी फीलिंग्स करा के लोगों को ठीक करने का काम किया। नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति होती। सरकार के पास संसाधन की बहुत कमी है और इस बीच में समय था, इन्होंने तैयारी नहीं की, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। डेली आ जाते हैं इनके स्वास्थ्य मंत्री लोग, बयान देते हैं और मुख्यमंत्री जी डेली समीक्षा करते हैं, पर ये समीक्षा का पता नहीं चलता। जब तक लोगों को लाभ नहीं मिले, जब तक लोगों को न्याय नहीं मिले, किसी भी विभाग की बात हो, तो ये डेली समीक्षा का दौर चल रहा है। और ये दौर अब कब तक चलेगा ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी समय आने पे। तो लोगों का मन तो भर गया है। आज खाद बीज से लेके आपका सोसाइटियों में बरदाना से लेके जो सोसाइटियों में किसान बेच के आता है उसका 7-7 महीने बाद भुगतान होता है, उसमें भी कई दिन लाइन में लगना पड़ता है। संकट बहुत है। छोटी छोटी योजनाओं के लिए लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, माफिया राज हावी है। आपके सीधी जिला हो, सिंगरौली हो, पूरे प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है और उसमें सब संलिप्त हैं। भाजपा के सब नेता संलिप्त हैं। अब अधिकारी कर्मचारियों से अगर वसूली करके पोस्टिंग करेंगे तो उनसे निष्पक्ष राज्य करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं गरीबों को ही तो चूसेंगे और वही ले जाके देंगे, और इस सरकार में यही हो रहा है। यह अब बात कानून व्यवस्था के लगभग यह जो दौर चल रहा है बीते साल का, आज के समय यदि मिला ली जाए तो 8 बिटियन के साथ, बिटिया मतलब महिला के साथ जो है बलात्कार जैसा घटना के अंजाम दिन गया है। यह सीधी में जहाँ हम बच्चे खड़े हैं और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवालिया निशान उठाते, चाहे गांजा तस्कर के मामला हो, चाहे अवैध नशा के बिक्री के मामला हो, चाहे माफियन के मामला हो, जैसा अपना जिक्र करबे हैं, तो वो लेके का कानून व्यवस्था संतुष्ट है या फिर लागत है कि ये में कुछ मरम्मत की आवश्यकता है? देखिए, ये पूरे सिर्फ सीधी जिले की बात नहीं है, ये हालात पूरे प्रदेश में हैं। और हमने पहले ही कहा कि जब बोलियां लगेंगी थानों की, जब बोलियां लगेगी जिले की, जब बोलियां लगेगी अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग की, तो इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और इस सरकार में वही बोलियों का दौर चल रहा है। यहाँ तक कि इनके जनप्रतिनिधि भी
इसी काम में लगे हैं। हमारी सरकार थी, हमने 15 महीने में बहुत सारे सुधार के काम किए थे और आज जनता महसूस करती है 15 महीने के कार्यकाल को। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब अकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। इनको लोगों की जान की परवाह नहीं है। कानून व्यवस्था से सब अपने आप को ऊपर समझते हैं। अधिकारी कर्मचारी भी क्या करें बेचारे। सरकार में बैठे हुए लोगों की जैसी मंशा होती है, सरकार की मंशा के अनुरूप उन लोगों को काम करना पड़ता है। और हम तो महसूस करते हैं कि सरकार की क्या मंशा चल रही है वर्तमान में और किस तरह की परिस्थितियां पैदा की है। और आज हमारी महिलाएं हों, हमारी बच्चियां हों, कोई सुरक्षित नहीं है। और कई जगह तो बेच आते हैं लोग। काफ़ी बड़ा मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा महिलाएं गायब हैं। इसके लिए कौन कसूरवार है? मध्य प्रदेश की सरकार ही तो कसूरवार है। भैया, अब एक कुकड़ीझर हत्याकांड भाई है बीते कल। एक बहुत दुखद घटना रही कि 4 तारीख का पुलिस का सूचना दी जाती कि एक बिटिया जो है घर से गायब हो जा लगी और तीसरे दिन ओकर कुआं में लाश मिलल रही। कल काफ़ी विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम, बहुत कुछ बा। पुलिस के ऊपर आरोप लगा इन परिजन की यदि तत्परता से, संवेदनशीलता से ये ढूंढने के प्रयास करते बच्ची का तो जिंदा मिल सकर रहे, किंतु मृत अवस्था में मिली। पीएम भा परिजनन के द्वारा यह कहा गया कि बिटिया के साथ जो है दुष्कर्मों की इनगा है, फिर मार दीन गया है। क्या कहा ये घटना करें? देखिए, इस तरह की घटना निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। और पुलिस प्रशासन को भी संजीदगी से काम करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारे संज्ञान में कई बार खुद ही आया है। कई इस तरह की घटनाएं सीधी जिला मुख्यालय से लगी हुई गांवों में हो चुकी है। इस तरह की भविष्य में घटना नहीं हो। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए जिला प्रशासन को और अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। हम तो यही उस पर कहना चाहेंगे। और जिस परिवार में भी इस तरह की घटना घटी है, हम अपनी तरफ से भी संवेदना प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पर अब भैया से अब चले वाला एक सवाल हो जाए कि भैया का अपील करे चाहे भैया। कोरोना के दौर चल रहा है, तीसर लहर में लोग थोक काबिल लापरवाह हैं। हालांकि अब शादी के सीजन आने वाला है, 16 फरवरी से सदियों शुरू हो जाई हैं। कहे कि सरकार के ऊपर अपना खुदो कह दिए भरोसा करे लायक नहीं है। तब अपना के माध्यम से एक अपील कह दी जाए लोगन से कि जो लोग पालन करें वो अपने परिवार का सुरक्षित, लोग मास्क लगाएं और सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। और शादी ब्याह में भी कोशिश करें कम से कम लोग शादी ब्याह में आमंत्रित करें। कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो अपनी जान को बचाना भी ज़रूरी है, इस महामारी से लड़ना भी ज़रूरी है। और उसके लिए हमें किसी के ऊपर एक तरह से हम कहें कि आश्रित होकर नहीं रहना है। खुद जिम्मेदारी सब समझें, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों। हम सबको खुद अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और निश्चित तौर से अपने बचाव उसी में है कि हम साफ़ सफाई से रहें और भीड़ भाड़ में नहीं जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई भी आयोजन हो उसमें भी हम लोगों को थोड़ा तिरस्कार करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे हैं पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई ही कि सरकारन के जो है मिसमैनेजमेंट के चलते यह गांव के सरकार के चुनाव रद्द बा और फिर बहुत सारी मुद्दन में बात है। और साफ तौर पर अपना के द्वारा एक चिंता जाहिर की गई ही कि तीसर लहर में सरकार के लगे पुख्ता इंतजाम नहीं आई, जौने में जिम्मेदारी आम नागरिक के है। यदि जान बचावे के है तो खुद सावधान और सतर्क होकर पड़ी। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।